और इस अवसर पर मैं बच्चों से मुखातिब होने के लिए दो चार शब्द उनके सामने रख रहा हूँ। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता धर्ता है, निर्माण करता है। तो गुरु भी जो है विद्यार्थियों के लिए वो निर्माण करता है, क्योंकि बच्चे कच्चे मिट्टी के समान होते हैं। गुरु विष्णु के समान होता है जो बच्चों का पालन पोषण करता है। तो गुरु भी ये सृष्टि का विष्णु जो है पालन पोषण करता है, तो गुरु भी बच्चों के लिए पालन पोषण करता है। और महेश्वर गुरु जो है शंकर है, महेश है, जो विनाश करने वाले हैं। गुरु भी विद्यार्थियों के दुर्गुणों का विनाश करके उन्हें सद्गुणी बनाता है। तो आज के दिन हम सभी शिक्षक भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं अपने शिक्षकों को आज के दिन नमन करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से, जिनके कृपा से आज मुझे यह पद मिला। तो आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो है जन्मदिन है। आज सभी जानते हैं कि 1888 ईस्वी के तमिलनाडु के छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता बहुत धनी नहीं थे, लेकिन विद्वान जरूर थे, और इस विद्वता की छाप उनके बेटे सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर भी पड़ी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन फिलॉसफी के छात्र थे, ये दर्शन शास्त्र पढ़ते थे, और दर्शन शास्त्र पढ़ करके दर्शन शास्त्र के एक प्रकांड विद्वान हुए। हिंदुस्तान में जो है 14 हिंदुस्तान में लगभग 5 महाविद्यालयों में ये प्रोफेसर रहे। ऑक्सफोर्ड में ये जो है प्रोफेसर के पद पर कार्य किए। साथ ही साथ ये जिस विद्यालय में पढ़े थे उस विद्यालय के वाइस चांसलर बने। तत्पश्चात वहाँ से रिजाइन दे करके ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो है कुलपति के पद को इन्होंने सुशोभित किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन संविधान निर्मात्री सभा में ये मेंबर के रूप में, सदस्य के रूप में योगदान दिए, और इनका राजनीतिक कार्यक्रम भी प्रारंभ होता है इनकी योग्यता को देखते हुए। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा आजाद हिंदुस्तान के दूसरे राष्ट्रपति के पद को इन्होंने गौरवान्वित किया। जब ये राष्ट्रपति के पद पर थे तो इनका कार्यकाल चुनौतियों से भरा हुआ था, क्योंकि उस समय सन 62 में चाइना के साथ युद्ध हुआ। 1965 में जो है ये पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। दो युद्ध को इन्होंने झेला। साथ ही साथ भारत के 2 प्रधानमंत्री इनके कार्यकाल में स्वर्गवासी हो गए। तो इसके बीच इन्होंने बड़े ही जो है कुशलतापूर्वक भारत का नेतृत्व किया। तो इस तरह से हम समग्र रूप में देखते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो है हिंदुस्तान के लिए जो है बहुत ही जो है उपयोगी और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जब 1962 में सारे लोग इनके जन्मदिन को मनाने के लिए सोचे, इन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना अच्छा रहेगा, तो शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाया जाए तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और 1962 में शिक्षक दिवस वहाँ से मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। शिक्षक दिवस ये जानते थे कि समाज में सबसे जो है यह सम्मान शिक्षकों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक किसी भी समाज की रीढ़ हुआ करता है, मेरुदंड हुआ करता है। यदि शिक्षक योग्य होगा, सम्मानित होगा, तो आने वाली पीढ़ियों को वह बेहतर जो है शिक्षा प्रदान करके आगे ले जाएगा। और इस तरह से इन्होंने शिक्षक दिवस की मर्यादा को बढ़ाया है। और आज के दिन मैं थोड़ा भरे मन से कहना चाहता हूँ कि आज का दिन यही
जो है स्टेज है, जहाँ बहुत अच्छी तरह से बच्चे एक दिन पहले से सजाते थे। यही प्रांगण था, हजारों हजार बच्चे जो है जहाँ जो है चहलकदमियाँ करते थे और बड़े धूमधाम से मनाते थे। हफ्ता भर पहले सामियाना लगना शुरू हो जाता था, लेकिन आज कोरोना काल में, संकट काल में हम लोग बड़े सीधे साधे ढंग से मना रहे हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे घर पर बैठे हुए हैं वो मायूस ना हो। ये सभी वीडियो जो है हम लोग उनको जैसे वे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस तरह से भेज दिया जाएगा। आज के कार्यक्रम को वो देखेंगे। साथ ही ज़्यादा मायूस हमारे क्लास 12 के बच्चे होंगे, क्योंकि वे उनका ये अंतिम वर्ष था। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, कम से कम वे 6-7 वर्ष तो टीचर डे मनाते हुए देखें। और कितना भी घनी या काली धूप अंधेरी रात हो, सवेरा उसका होना ही होना है। तो ये कोरोना काल भी छटेगा, हमारे विद्यार्थी जो है फिर आएंगे, फिर अगले दिन सारे कार्यक्रमों को हम लोग जो है सुचारू रूप से किया जाएगा। और आज के दिन मैं सभी विद्यार्थियों से ये आग्रह करूंगा कि कोरोना काल को संकट के रूप में नहीं बल्कि एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। हर कुछ नया करने के लिए सोचें, अच्छी तरह से पढ़ें और तभी जो है इस विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो है ये जो सिद्धांत था उसको वो सार्थक कर पाएंगे। तो आज के दिन मैं बच्चों के मंगलमय और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूं। और ये आशा करता हूं कि बच्चे अपने घर में बहुत अच्छी तरह से लगन पूर्वक पढ़ेंगे। और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा कोटि सा धन्यवाद। अब